बात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बाघ के आतंक की। तो आदमखोर बाघ की वजह से 50 से ज्यादा गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की तलाश में जुटी हुई हैं। यहां पिंजरे के पास लगे कैमरे में बाघ की मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है। अगस्त महीने में इस आदमखोर बाघ ने 5 लोगों पर हमला किया, जिसमें से 4 की जान चली गई और तब से ही जंगल से सटे गांव के लोगों में डर और दहशत है। ये तस्वीरें उस बाघ की है जिसका डर यूपी के लखीमपुर के कई गांवों में फैल गया है। ये पंजों के निशान उस बाघ के हैं जो लखीमपुर में लोगों के खौफ की वजह बने हुए हैं। एक दिन पहले बाघ के पंजे के निशान मिले थे और शनिवार सुबह कैमरे में कैद हुआ आदमखोर बाघ। लखीमपुर के 50 गांवों में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है ये बाघ। ये कैमरा बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे के पास ही था, जिसमें बाघ का मूवमेंट कैद हो गया। दरअसल एक दिन पहले ही इस इलाके में बाघ के पंजों के निशान मिले थे। इसके बाद वन विभाग ने यहां 4 पिंजरे लगाए और 2 ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इस निगरानी के दौरान बाघ की हरकत दिखी। यह इलाका इमलिया गांव से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है। यहां बंजरिया गांव के पास सराय नदी के किनारे लगाए गए एक पिंजरे के करीब लगे कैमरे में सुबह 4:30 बजे बाघ की हरकत कैद हो गई। ऐसे ही हमारी टीम वहाँ मौजूद है और हम लोग अपने केज की संख्या भी बढ़ा दी है, क्योंकि टाइगर जैसे मूव करता है तो उसके कल जो है रात को जो है वहाँ लोकेशन मिला है घरतनिया गांव में। तो हम लोग जहाँ पिंजरा लगाए थे उसके बगल से निकला है टाइगर। तो हम लोगों को उम्मीद है कि अभी किसी दिन जो है होपफुली पिंजरे में आ जाए तो टाइगर को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। वन विभाग के मुताबिक ये बाघ दुधवा टाइगर रिजर्व से निकले हैं। आमतौर पर बाघ का मूवमेंट रात में होता है, लेकिन 27 अगस्त को इस बाघ ने दिन के वक्त ही चारा लाने गए एक किसान को अपना शिकार बना लिया। जिसे हमारे लगभग गोला मोहम्मदी जो पूरा हमारा रीजन है बहुत टाइगर सेंसिटिव जोन रहता है। तो हमारे यहाँ पे जैसे ऐसे मैं इसको मैप को दिखा दूँ थोड़ा, तो हमारे इस तरफ जंगल है और बीच बीच में बिल्कुल जैसे स्कैटर्ड फॉरेस्ट होते हैं। तो लेकिन क्योंकि इसमें बीच में जो है पूरा का पूरा गन्ना रहता है, तो लगभग हमारे 17 टाइगर इस एरिया में पूरा का पूरा है, जिनमें से 7-8 तो जंगल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन और 7-8 जैसे जंगल और जंगल से थोड़ा बाहर, जैसे अभी ये वाला इमलिया घटना हुआ है तो वो सरायन नदी के आसपास, क्योंकि सरायन नदी के आसपास बड़े अच्छे जंगल हैं, तो उसके किनारे रहता है। तो टोटल जो है हमारे से 17 टाइगर हैं। बाघ के हमले में मौत की ये चौथी घटना थी। बाघ ने 64 साल के एक किसान पर भी हमला किया था, लेकिन उनकी जान बच गई। सिर्फ अगस्त महीने में बाघ के हमले में हुई 4 मौतों से इलाके के लोग भड़क उठे और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया था। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार आदमखोर बाघ की तलाश कर रही है। साथ ही बाघ मित्र के जरिए लोगों को सुरक्षित रहने का निर्देश भी दिया जा रहा है। अगर कोई गांव के नज़दीक आते हैं तो उनको आयर करने के लिए आपके गांव के पास आ गए हैं। हम लोगों के साथ बाघ मित्र यहाँ मोहम्मदी में कंसेप्ट आया था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी मन की बात में कहे थे कि बाघ मित्र जो है हम लोग गांव में आसपास के जो भी सेंसिटिव विलेजेस हैं जहाँ टाइगर के मूवमेंट रहता है, तो लगभग 50 के ऊपर हमारे बाघ मित्र हैं मोहम्मदी हमारे इलाके में। तो उनको द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि इस तरफ टाइगर है और जैसे जाएँ तो कहीं सुबह बिल्कुल एकदम सुबह ना जाए। आदमखोर बाघ को पकड़ना वन विभाग के लिए चुनौती है। कई टीमों के जरिए वन विभाग पूरा ऑपरेशन चला रहा है। लखीमपुर खीरी जिले में लगातार बढ़ रहे बाघों के हमले के चलते हो रही लोगों की मौतों के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने यहां पर पिंजरे लगा दिए हैं। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है कि आखिर जो टाइगर है उसकी लोकेशन ली जा सके। कई थर्मल कैमरे लगाए गए हैं जिनसे तलाश की जा रही है कि आखिर बाघ कहाँ हो सकता है। देखिए, इसी तरह के कुछ गन्ने के जो खेत होते हैं, उन्हीं खेतों में, चूंकि बड़े खेत हैं, इन्हीं खेतों में छुपकर बाघ बैठ जाता है। जब ये जो धान की फसल है या कुछ इस तरह के खाली खेत, इनमें देखिए जो पगमार्क हैं, इस तरह के पगमार्क के निशान मिले हैं। और बताया जा रहा है वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि जो बाघ है उसकी लोकेशन जो घटना स्थल था इमलिया, उससे करीब 3.5 किलोमीटर दूर बंजरिया गांव के पास देखी गई है। वहां पर उसके पगमार्क मिले हैं। अब वन विभाग की टीम और वन विभाग के अधिकारी कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से बाघ को ट्रैंकुलाइज किया जाए और उसे कब्जे में लिया जाए। वन विभाग का ऑपरेशन जारी है और इस बीच गांव वालों में दहशत भी बनी हुई है।
अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।